स्ट्रेस क्या है, टेंशन क्या है, स्ट्रेस क्या है? जब हम हमारी ज़िंदगी में हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस को सेट करते हैं और उनके नीचे आने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं, वही स्ट्रेस है, वही टेंशन है, वही दुख है, वही दर्द है। हालांकि हमें जीवित रहने के लिए कुछ बातें होनी ही चाहिए, लेकिन एक आदमी को जीने के लिए 3 टाइम का जीने के लिए, खाना खाने के लिए और रहने के लिए इतना तो कोई भी कर सकता है। इससे नीचे अगर हो तो स्ट्रेस होनी चाहिए, तो डर होना चाहिए, तो प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन ये सब मिलके भी आदमी के जीवन का स्ट्रेस, दुख, दर्द, डर निकल के नहीं गया। मानो मैं बिजनेस करता हूँ, तो अगर मैंने सेट किया है कि मुझे इतना इतना इनकम आना ही चाहिए, तो बिजनेस करते वक्त अगर मैं काम को टाइम पे नहीं पहुँचा तो स्ट्रेस होता है। वो स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि मैंने जो जहाँ पे बार सेट किया है वहाँ पे इफ़ेक्ट कर रहा है। और मान लीजिए मैं 500 रुपये दिन का कमा के भी खुश रह सकता हूँ, लेकिन मेरा बार सेट किया है कि मुझे दिन का 1000 या 2000 रुपये चाहिए ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। तो कभी कभी कस्टमर नहीं मिले तो आदमी को डर लगता है, प्रॉब्लम लगता है, स्ट्रेस होता है। अभी उसने ये 2000 रुपये मेरे को चाहिए ही चाहिए, ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने दूसरे अधूरे लोगों को देखकर ये एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, बिना जाने मान लिया कि मैं 2000 रुपये कमाऊँगा या तो मैं 1 लाख रुपये कमाऊँगा तो उससे मैं घर ले लूँगा। और बहुत सारे लोगों ने भी ले भी लिया है, ये मानकर कि घर लेने से हमें सुख शांति समाधान मिलेगा, क्योंकि दूसरे लोग ले रहे और शुरुआत में थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी मिलता है। तो उस आदमी ने बार सेट कर लिया, क्योंकि उसको मंथली बैंक का इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। वैसे वो कार भी ले लेगा, फिर बाद में बच्चे होंगे, बच्चे को अच्छे स्कूल में डालेगा, कपड़े परचेस करेगा तो अच्छे ही कपड़े का परचेस करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो रिक्वायरमेंट के बहुत ऊपर जाके एक्सपेंसेस करवाने को राज़ी करती है। इस तरह से ऐसी वजह के कारण आदमी को एवरीडे का इनकम होना कंपलसरी होता है। तो वह छुट्टी नहीं ले सकता, तो उसे लॉस होना ही नहीं चाहिए। अगर लॉस उसको होना ही नहीं चाहिए, लेकिन बिजनेस करेंगे तो लॉस होगा, नौकरी करेंगे तो नौकरी छूटने की चांसेस भी रहेगी। नौकरी भी हम कहाँ पे करते हैं? किसी ना किसी बिजनेस में ही जाके वहाँ पे नौकरी करते हैं, पार्ट बनते हैं, तो उस बिजनेस को भी कभी कभी लॉस हो सकता है। तो उस बिजनेस को लॉस हुआ मतलब वो नौकरी छूटेगी। तो इस तरह से उसने जो बार सेट किया है, मुझे इतना ही चाहिए, जिसकी वजह से उसे लगता है कि मुझे लोगों में स्टेटस मिलेगा। क्या स्टेटस रियली उसे आनंद देता है? स्टेटस उसे रियलिटी में आनंद तो देता ही नहीं, लेकिन उसे लगता है कि उसमें से आनंद मिलेगा। ये बिना जाने मानी हुई बातें हैं, इसकी वजह से ये सब होता है। तो इस समय आदमी स्ट्रेस में रहेगा, दुखी रहेगा, और वो अपना पर डे 2000 3000 का इनकम पूरा करने के लिए
वो नौकरी में शॉर्टकट ढूंढेगा, ओवर टाइम काम करेगा, नौकरी में, बिजनेस में कुछ ऐसी बातें करने को भी तैयार होगा जो मानवता के विरुद्ध है, मतलब पोषण करने को भी तैयार होगा। मैं बहुत सारे मैं काउंसलिंग का काम करता था पहले, अभी नहीं करता हूँ। काउंसलिंग का मतलब ई लर्निंग का प्रोडक्ट या तो टेस्ट सीरीज का प्रोडक्ट बेचने का, काउंसलिंग कर लोगों के घर में जाके उनको कन्विंस करने का। तो आज भी बहुत सारे लोग हैं जो महीने का 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए कमाते हैं। जो सीडी 100-200 रुपये में बनती है ई लर्निंग की, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ेगी 100-200 रुपये। तो उस सीडी को वो लोग 2-4 हज़ार 5 हज़ार में बेच के आते हैं। इस तरह से अगर आप आपका कंप्यूटर अगर ख़राब हो गया है और आप कंप्यूटर ठीक करने के लिए अपने कंप्यूटर को ठीक करने के लिए आप अगर कहीं लेके जाते हो रिपेयर करने के लिए, तो एक्चुअल में वह कंप्यूटर अगर उस कंप्यूटर का अगर एक पार्ट ख़राब हो गया है और उसे रिपेयर किया जा सकता है, रिपेयर करने के लिए एक बहुत छोटी सी कुछ तो उसमें लगाना है, क्लिप भी कुछ तो लगाने का है या तो शोल्डिंग करने का है, तो उसको लग सकता है 10-20 रुपये। लेकिन 10-20 रुपये में वो कभी आपको वापस नहीं देगा। वो 10-20 रुपये की जगह 1-2 हज़ार रुपये लेगा। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे वह करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे लोग ये नहीं पूछते। इस सभी जो आधे विचार वाले मूर्ख लोग हैं, किसी को भी ये नहीं पूछते कि आज तुमने योगासन प्राणायाम किया क्या, आज तुमने कितने लोगों की मदद की। शिक्षक को कोई नहीं पूछता कि आज आपने कितने बच्चों को अच्छे से ज्ञान दिया, उनका जीवन परिवर्तन किया। सभी लोग पूछते हैं क्योंकि सभी मूर्ख हैं। शादी हो गई क्या, गाड़ी ले ली क्या, कपड़े कैसे पहने, यही सब देखते हैं। तो इसलिए ये सिस्टम का ये बकरा बना हुआ है जो एवरीडे मिनिमम इतना इनकम होना चाहिए, इस तरह का बार उसने सेट कर दिया है। ये सब विचार मेरे दिमाग में इसलिए आए और शांत आए, मुझे अशांत किए और शांत किए। ये सब ऐसा हुआ कि 8 तारीख को मैं यहाँ पे पहुँचा। आज है 13 तारीख, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तकरीबन 6 दिन हो गए हैं मैं काम को नहीं गया। मैंने सोचा, मुझे बुखार आई थी, तो अब तक यह एक्सपेरिमेंट मैं फर्स्ट टाइम किया हूँ खुद के ऊपर। मुझे थोड़ा थोड़ा तो ये पता ही था कि बुखार अगर आ जाएगी तो 4-5 दिन में अपने आप कम हो जाएगी। अगर पहले वाला संतोष होता तो वो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाता और वहाँ पे 100-150 रुपये फ़ी दे के मेडिसिन के लिए 200-300 रुपये दे के, ऐसे 400-500 रुपये में 2 दिन में खुद की बुखार कम करवा के काम को लग जाता। क्योंकि जल्दी काम करके पैसा कमाने का है, घर में रह नहीं सकते। लेकिन ये जो हो रहा है ये डर के कारण हो रहा है। अगर हमको डर प्रभावित करता है, डर और मतलब भय और प्रलोभन अगर हमें प्रभावित करते हैं, प्रभावित को क्या बोलते हैं, नियंत्रित करते हैं, हमारा ड्राइव अगर डर भय और प्रलोभन है तो हमारी ज़िंदगी हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर आदमी खुद के कंट्रोल में जीता नहीं है तो खुद की इच्छाएं कैसे पूरे करेगा। जो कुछ भी इच्छाएं पूरे करेगा वो दूसरे की इच्छाएं पूरे करेगा। उसको लगता होगा कि मैं खुद की इच्छाएं पूरी कर रहा हूँ, लेकिन वो जो हमारे अंदर इच्छाएं निर्माण हो गई है वो भी बिना जाने मान कर
हमने भी इच्छा करी है दूसरों को देखकर, गलत चीज़ों के ऊपर प्रभावित होकर गलत इच्छाएं कर रहे हैं हम। तो इसलिए मैंने तय किया कि मैं आराम करूँगा, और बुखार आ रहा है मतलब अंदर कुछ तो वायरल इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियाज गए हैं, तो इसको फेस कर रही है बॉडी, इसलिए गर्म हो रही है। विशिष्ट लिमिट के ऊपर बॉडी को हीट नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा हीट होती है तो ब्रेन में स्ट्रोक्स आ सकते हैं। इसलिए मैंने पैरासीटामॉल रखी जो 1 रुपये को मिलती है। मैंने सिर्फ पैरासीटामॉल गोलियां खाई जिससे मेरी बुखार कंट्रोल में रहे। बुखार तो रहेगी, अभी आज मेरा 6वां दिन है, बुखार का 6वां दिन है, 5 दिन कंप्लीट हो गए, 5.5वां दिन है, तो अब तक मेरी बुखार 98% कंप्लीट ख़त्म हो गई है। सुबह 95% तक थी, परसेंट नॉट टेम्परेचर, तो अभी 2% है, वो 2-4 घंटे में कवर हो जाएगा। अभी तो मैंने कल दोपहर को ली थी, आज दोपहर, अभी दोपहर हो गई है, दोपहर नहीं 4:30 बज गए, तो कल दोपहर को मैंने पैरासीटामॉल ली थी, तब से अभी तक तो कोई गोली भी नहीं ली है, तो कवर अपने आप हो गई है। इसी तरह डर की वजह से, भय की वजह से जो अपनी बॉडी खुद अपने आप को रिकवर कर सकती है वो छोड़कर हम गोलियां खाते हैं, हमारे किडनी पर लोड देते हैं। और मैं इतनी सारी गोलियां खा के, मेरे जैसे दुनिया में हज़ारों लोग हर दिन बहुत सारे हज़ारों ट्रक भरकर मेडिसिन प्रोड्यूस करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। हमारे जैसे जो खुद बिना मेडिसिन की हमारी बॉडी रिकवर हो सकती है, लेकिन उसको एक्सेप्ट ना करके मेडिसिन को एक्सेप्ट किए, तो इसलिए हर दिन हज़ारों ट्रक भर के मेडिसिन प्रोड्यूस करनी पड़ती है हमारे ऐसे सोच की वजह से। और उसके लिए एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारा नुकसान भी होता है, पृथ्वी को भी बहुत सारा नुकसान होता है। ये हो गई बात। तो इस तरह से मैंने उसको कंट्रोल कर लिया। अभी ये जो मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए मैं बता रहा था, एक तो टेम्परेचर का एग्जांपल हो गया, और एक एग्जांपल है कि कल अभी 4-5 दिन से मुझे कॉल आने शुरू हो गए। जब तक मैं शिविर में था तब तक तो मैंने किसी का फ़ोन भी नहीं उठाया था, शिविर में एक भी कॉल नहीं उठाया। तो अभी 4-5 दिन से बुखार में हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ, रेस्ट करते करते लेक्चर भी सुन रहा हूँ, तो कॉल आने शुरू हो गए। और मुझे अब ऐसे ड्राई फ्रूट्स के लिए 4-5 ऑर्डर आ गई है। वो 4-5 ऑर्डर को अगर डिलीवर मैं करता हूँ तो कम से कम 2,000 रुपये, 1,500 रुपये तो मेरा उसमें इनकम हो सकता है। तो जैसे ही ऑर्डर आ गई, लेकिन माय बॉडी इज़ टोटली नॉट रेडी to go and deliver the dry fruits to their home। तो मेरी बॉडी तो रेडी नहीं है पूरी तरह से, तो मेरे मन में द्वंद्व शुरू हुआ, मैं उधर जाऊं डिलीवर करने के लिए या ना जाऊं। तो ये द्वंद्व चलते चलते मुझे समझ आया कि ये भी एक प्रलोभन है, और मेरी ज़रूरत क्या है, और मुझे डर लगने लगा कि अरे मेरी वो ऑर्डर कैंसिल तो ना हो जाएगी, कहीं वो दूसरों से तो खरीदेंगे ना। तो इस तरह से मेरे मन में डर भी आ गया। अगर एक्चुअली देखें, क्या मुझे इस डर की ज़रूरत है क्या, इस इनसिक्योरिटी की ज़रूरत है क्या? ऐसी बहुत तरह की इनसिक्योरिटीज़ हमारे अंदर आती है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग वजह से। हमें प्रभावित जो किया जा रहा है, हमें कंट्रोल जिसके माध्यम से किया जा रहा है, वो है भय और प्रलोभन। और उसके बाद है आस्था। आस्था माने बिना सोचे समझे चीज़ों को एक्सेप्ट करना।
तो इन सब से अगर हम प्रभावित होकर जीते हैं तो हमारे पास बहुत कुछ होके भी हम कभी सुखी हो नहीं सकते। तो मैंने डिसाइड किया कि ये ऑर्डर आए तो ही भी कुछ प्रॉब्लम मैंने ऑब्ज़र्व किया, नॉट डिसाइड किया, बाद में डिसाइड हुआ अपने आप। मैं ऑब्ज़र्व किया, समझ लीजिए ये ऑर्डर मेरे से चले गए तो क्या होगा, और 1,500 रुपये का नुकसान होगा तो क्या होगा, तो मुझे एक डेढ़ दिन ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं 1-1.5 दिन ज़्यादा काम करूँगा, क्या प्रॉब्लम होता है। अगर मैं इस प्रलोभन का बकरा बनता हूँ तो मैंने इस चीज़ को माना कि मुझे कम टाइम में ज़्यादा इनकम चाहिए। अगर मैंने इस प्रलोभन से प्रलोभित हुआ और डर गया और मैं जाके जल्दी से उनको डिलीवरी कर दिया, तो इसका मतलब यही हुआ कि मैंने एक्सेप्ट किया है कि मुझे 1.5 दिन जो काम करके 1,500 रुपये कमाने था वो तो मैं 1 घंटे की डिलीवरी में पूरा करना चाहता हूँ, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसका मतलब यही होना कि मैं कम समय में ज़्यादा इनकम चाहता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं मेरा बार सेट करता हूँ कि मुझे कम समय में ज़्यादा इनकम चाहिए, तो कभी कभी ऐसे दिन भी आ सकते हैं, आज अगर मैंने ये पूरा भी कर लिया, लेकिन तुरंत ऐसे दिन आ भी सकते हैं कि कभी मैं बेचने को गया और आज मेरा सेल ही नहीं हुआ या बहुत कम हुआ। उस दिन मैं बहुत परेशान होऊंगा क्योंकि मैंने मेरा बार सेट किया है, मैंने एक्सेप्ट किया है कहीं तो कि मुझे कम समय में ज़्यादा इनकम चाहिए। मतलब आज जो मैं परेशानी लगती है, आज जो मुझे नहीं हुई वो बाद में आने वाली है। इसलिए मैंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि काम करना माने कोई बुरी बात नहीं है और काम करने में मज़ा आता ही आता है। तो इसलिए मैंने उनको डिलीवरी नहीं दी। अभी जब देना है तब जितने जो कुछ भी ऑर्डर्स आई थी वो जितनी होंगी उतनी होगी। मैं बॉडी रिक्वायर हो गई है, अभी आज शाम को तो जाने वाला हूँ। तो तकरीबन इतनी बात ही जो मुझे लगी, जो अभी मैंने रिकॉर्ड की है, ताकि आप सभी को भी इसका यूज़ होके कुछ और खुद के बारे में समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग होगी, इसलिए मैंने ये सब रिकॉर्डिंग्स की है। तो आप अपना फीडबैक मुझे बिल्कुल बताइएगा, कहाँ पे मैं रॉन्ग हूँ, कहाँ पे मैं सही हूँ। थैंक यू, गुड बाय।